Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Constant History. Today we are going to start a new topic of mathematical, that's trigonometry on this Jahlim batch. Without any further delay, let's start. Okay. So अगर हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ के रखा था फ्रॉम 7th to 9th. So what we are here to trying to discuss on this trigonometry. So if I know from you what actually the triangles are, basically the triangles are nothing but uh, the figure which has the three sides. Simply the figure which has three sides called triangles. ट्रायंगल बेसिकली वो है जिसके तीन साइड्स होती है, ये तो आपको बेसिकली पता ही है. तो अगर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, एक्चुअली व्हाट द ट्रिग्नोमेट्री इज. ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स. ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स. ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स तो पहले से ही पता था आप लोगों को. यू ऑलवेज ऑल नो अबाउट हाउ टू फाइंड द थ्री साइड्स. देखिए अगर अब मैं बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड है, ग्रीक जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी तरह आपकी ग्रीक एक लैंग्वेज है. तो जो ग्रीस में बोली जाती है, सो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री. ग्रीक लैंग्वेज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज में है. तो ट्राई का मतलब थ्री है, गोनो का मतलब है साइड्स एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट सिंपली. सो यू हैव टू, आप लोगों ने ग्रीक वर्ड को कन्वर्ट किया इंग्लिश वर्ड में सिंपली. सो इन ग्रीक वर्ड द ट्रिग्नोमेट्री एंड द इंग्लिश वर्ड द थ्री साइड्स मेजरमेंट. यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा थ्री साइड्स मेजरमेंट, ग्रीक में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री सिंपली. अब इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है कि हमें रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, हमें साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो सब पढ़ना है. और ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के मुझे क्या समझ आ जाएगा, मैं रियल लाइफ के साथ इसको कैसे कोरिलेट करूँगा. अगर मुझे किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, सो आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री. अगर मुझे किसी रिवर की विड्थ, एंड अगर मुझे किसी रिवर की विड्थ मेजर करनी है, तो आई कैन यूज दिस ट्राइगोनोमेट्री. दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस सेशन. अब देखो यहाँ से इसके बाद अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर साइड्स और एंगल्स मेजर करने तो ये आपको ऑलरेडी ही पता था. ये आपको ऑलरेडी ही पता था कैसे साइड्स मेजर करती है और कैसे एंगल्स मेजर करती है. अब मैं साइड्स की बात करूंगा. देखो एक सेकंड, एक सेकंड. ओके, तो अगर मैं बोलूंगा एक सेकंड. ओके, तो अगर मैं बोलूंगा ओके, अगर मैं बोलूंगा साइड्स और मेजर को मेजर करना ही है. एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड. ओके, अब देखो क्या है. अब इससे पहले कि मैं रैशोज पे आ जाऊँ, मैं आपको एक चीज़ और चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको पता है कि साइड्स मेजर करते किसी ट्रायंगल की, जैसे कि बाय यूजिंग पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी है ना, बाय यूजिंग पीजीटी. अब पीजीटी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम. बट एक्चुअली पीजीटी इज पाइथागोरस थ्योरम. जैसे कि अगर आपके पास सिंपली एक ट्रायंगल है, मैं बोलूँगी इसकी साइड्स मेजर करोगे, आप सिंपली इसको रखोगे ए, इसको रखोगे बी, सी. बाय यूजिंग पीजीटी यू कैन फाइंड द साइड्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल. कैसे, आपको पता है कि ए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, नाउ मैं किसको बेस मानूं, किसको हाइपोटेन्यूज और किसको ट्रायंगल मानूं. अगर आप यहाँ पे हो, इफ द पॉइंट इज हियर, अगर मैं यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ आपको इस पॉइंट से दिखा दो, अब इस पॉइंट का जो अपोजिट साइड होगा या इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर मानिए. अब इस एंगल का जो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है, दिस वाला, दिस वन, दिस इज कॉल्ड बेस. और ये हाइपोटेन्यूज है ही क्यों, बिकॉज ये दोनों से बड़ा है, दिख रहा है. अब यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि हाइपोटेन्यूज ये हो सकता है क्योंकि ये यहाँ से मैं दिख रहा हूँ कि इसका अपोजिट है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है.
अब यहाँ से आप निकालोगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर होगा बराबर बेस स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आर डी टू स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको फ्रॉम 7th to 10th ये पढ़ के आई। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे कर क्या रही हो, सो वाई यू आर हियर, वाई यू आर हियर टू फाइंड, सो वाई यू आर हियर टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री, सम वाई यू आर हियर टू स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका आंसर ये होगा, अगर साइड्स निकाली तो एक और चीज़ आपको निकालना होगा। वो चीज़ क्या है, वो इन साइड्स के रेशोज, इन साइड्स के रेशोज, यू हैव टू फाइंड द रेशोज ऑफ द साइड्स। देखो मैं आपको पहले, बिकॉज दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट ये बिल्कुल कम, दिस सेशन विल गो नॉट सो लॉन्ग, ये सेशन बहुत छोटा रहेगा। एक सेकंड, ओके। अब देखो यहाँ से, देखो अब मैं बताऊंगा आपको। सपोज ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है आपका और ये हाइपोटेन्यूज है। इफ माय क्वेश्चन अराइजेस नाउ, अगर मैं चेंज करूंगा अपने, अगर मैं अभी ए पे था, मैं बी पे सी पे, अगर मैं यहाँ पे इफ आई मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या रहेगा, इसका जो अपोजिट देखना है फिर से, दैट विल बी परपेंडिकुलर, यानी ए सी इज नॉट परपेंडिकुलर। अभी यहाँ पे क्या था मुझे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी सी मुझे परपेंडिकुलर था, बी सी मुझे परपेंडिकुलर था, बेस क्या था, बेस था ए सी एंड ए बी था मेरा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए सी है मेरे परपेंडिकुलर, बेस क्या है मेरा, अब यहाँ पे इसके जो बेस हो गए दैट विल बी दिस वन, ये होगी बेस और ये हाइपोटेन्यूज सेम है, यानी बी सी मेरी बेस है और ए बी हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे देखो ए सी परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो ए सी बेस, यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है बी सी, बी सी वहाँ वहाँ पे जो बेस है ए बी हाइपोटेन्यूज, ए बी हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आपने मूव कर दिया, जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, एक चीज चेंज हो गया, वो आपकी बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज सेम वही का वही रह गया। अब मुझे पता चला अपनी, यानी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने चेंज करती हुई देखी, बेस और परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज सेम रहा आपका। तो अगर मैं बोलूंगा नाउ, if I tell you the all things you already know, the all things you already know, why we are here now, अभी भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, फिर यहाँ पे हमें what we have to learn here, एक सेकंड, what we have to learn here, यहाँ पे आपको साइड समझ आ गई, साइड्स क्या, कौन कौन साइड, क्या क्या साइड है, कहाँ कहाँ पे देखा जाता है, कहाँ कहाँ पे देखा जाता है, ये आपको समझ। आप मुझे बता दूँ, अगर मैं साइड्स के रेशो लूंगा, अगर मैं साइड्स को लूंगा रेशो, तो क्या वही चीज मुझे यहाँ पे पढ़ना है, यस, दैट्स दैट पॉइंट वी हैव टू लर्न हियर। देखो कैसे, सपोज अब आपको इस पॉइंट पे बताऊंगा मैं, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है जो अपोजिट साइड से, इस साइड को देखकर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये और ये दोनों अपोजिट है, ये और ये दोनों अपोजिट है। अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों का रेशो लूंगा, यानी बी सी बाई ए बी लूंगा, इसको बोलते हैं साइन ए, यह साइन ए, यानी यहाँ पे देख के मुझे लग रहा है ये दोनों अपोजिट है। इस दिस इज नथिंग बट अ रेशो ऑफ टू साइड्स, दिस इज कॉल्ड साइन ए। अब दूसरा चीज अगर मैं दूंगा, यहाँ पे देख के दो चीजें, दो एडजेसेंट साइड्स है, ये और ये, अगर मैं इनका रेशो लूंगा, यानी ए सी डिवाइड बाई ए बी, ये होता है कोसाइन यानी कॉस ए, यानी दो एडजेसेंट साइड्स का रेशो जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज को हमेशा नीचे रखना है, आपको हाइपोटेन्यूज को हमेशा डाउन रखना है ना, डिनोमिनेटर रखना है, न्यूमरेटर आपको हमेशा रखना है, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो, साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर को रखना है, कॉस के हिसाब से आपको बेस को रखना है ना। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑलवेज विल बी द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब कॉस से होगा बराबर पर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब तीसरा है हमारा टेंजेंट, टेंजेंट बोलो या टेन बोलो, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय
बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस क्या है AB, दैट्स इट। tan को निकालने के पहला तरीका ये है परपेंडिकुलर बेस, दूसरा तरीका ये है sin A डिवाइड बाई cos A। sin A क्या है BC डिवाइड बाई AB होल डिवाइड बाई AC डिवाइड बाई AB, ठीक। cos A क्या है AC डिवाइड बाई AB। अब देखो यहाँ से AB एंड AB गैस कैंसिल आउट, अब मुझे क्या निकला BC डिवाइड बाई AC, यहाँ पे AC है सॉरी, AC परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यहाँ पे भी मुझे वही निकला है BC डिवाइड बाई AC। यानी अगर साइन A होता है बराबर पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस होता है भाई कई जगह लिख लेना, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। आई होप यू ऑल आर ब्रॉट विद योर पेन एंड कॉपीज। tan क्या होगा बराबर, फिर दोनों को रेशो निकालो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होल डिवाइड बाई बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट, तो आंसर आपको निकला परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी tan A होगा बराबर, यहाँ पे मैं बता दूंगा, tan A होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये मुझे अभी निकाला यहाँ पे जब मैंने दोनों को ये कर दिया। तो ये आपको पता ही है, ये आलू आप सुनो, लेकिन अब यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, हमें यहाँ पे याद ये चीज़ रखना है कि एक सिंपली जहाँ जहाँ आपको साइन दिखेगा वहाँ वहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रेशो निकालो, जहाँ जहाँ भी आपको साइन दिखेगा। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालना है वो आपको समझ आ गया, बेस कैसे निकालना वो भी आपको समझ आ गया। जहाँ जहाँ आपको साइन नजर आ जाएगा वहाँ वहाँ आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपस में कर दूँ, है ना, रेशो, यानी साइन होगा बराबर विद रेस्पेक्ट सम एंगल, वो होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस कोसाइन ए होगा बराबर बेस जोड़ा बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट या tan बोलो होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन चीज़ें आप कहीं जगह लिख लेंगे और इसको याद कर लेना। साइन ए के बारे में जब दो, एक सेकंड, सेकंड, यस, साइन ए के बारे में यहाँ पे मैं बता दूंगा, जब दो जो अपोजिट साइड्स जब होंगे, जब दो अपोजिट साइड्स होंगे इनका रेशियो ले लो, एक सेकंड, इनका रेशियो ले लो। cos ए के बारे में बता दूंगा, जब दो साइड्स होंगे एडजेसेंट साइड्स होंगी इनका रेशियो ले लो, tan ही दोनों को डिवाइड कर दो या सिंपली याद रखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, देखो। अब इसी सेशन को मैं यही पे कंक्लूड करूंगा, बिकॉज ये फिर लंबा हो जाएगा। अगर मुझे ये साइड गिवन होगा और ये साइड गिवन होगा, मैं बोलूँगा फाइंड दिस पॉइंट, दिस साइड ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन मैं बता दूंगा यू हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर आपको निकालना है तो इसका अपोजिट क्या होगा, दिस वन। अगर ये अपोजिट है इसका, ये क्या है फिर, ये है फिर परपेंडिकुलर, यानी ए बी है मेरा मेरा परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर है 2। इसका जो बेस है वो फिर ये है BC, BC है बेस, वो पता है नहीं। अब AC है हाइपोटेन्यूज यानी 7, लेकिन मुझे BC निकालनी है, हाउ वी कैन फाइंड दिस, बाय यूजिंग PGT। होते पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा बराबर बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है क्या, हाँ, 7 स्क्वायर होगा बराबर, बेस गिवन है नहीं, अल्टीट्यूड गिवन है हाँ 2 स्क्वायर। अब इनके 49 स्क्वायर टू बेस स्क्वायर प्लस 4, अब 4 यहाँ पे आ गई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी 45 होगा बराबर बेस स्क्वायर, यानी बी होगा बराबर अंडर रूट ऑफ 45, ठीक, ये आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 45। अब मुझे बता दो साइन सी किसके बराबर होगा, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ मैं, साइन सी किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर पता है, यस दैट्स 2, हाइपोटेन्यूज पता है, हाँ यस दैट्स 7। cos सी निकालो, बेस जोड़ बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है अंडर रूट ऑफ 45, हाइपोटेन्यूज हाँ यस दैट्स 7। tan सी निकालो,
वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। क्या वो गिवन है परपेंडिकुलर? हाँ। क्या बेस गिवन है? हाँ 45, दैट्स आपका आंसर निकला। दैट्स इट। तो अब मैं आपके लिए एक यहाँ पे एक होमवर्क दूंगा। इसी पे आप आज का कंक्लूड करूंगा। कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, वो मैं यहाँ पे नहीं बता दूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि, एक सेकंड, अगर क्वेश्चन देना ही तो अच्छे अच्छे से देंगे फिर। क्वेश्चन ये है, अगर साइन ए जिसके बराबर है तो कॉस ए tan ए निकालो। अब इसका मतलब कि साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है। अब ये भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन। आप बेस निकालना है, यू हैव टू फाइंड बाय यूजिंग पीजीटी। अब जो जो आंसर इसको कमेंट सेक्शन में देगा, जिसका पहला आंसर आ जाएगा उसका मैं नाम लूंगा। उसके बाद में आपके इसके रेशोज पढ़ेंगे। जो तीन रेशोज हमने पढ़े इनके रेसिप्रोकल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। You have enjoyed this session. So, by will not move further. लेकिन एक बात, आप काम, you have to subscribe. Please do subscribe. It is not by forcefully, by request. इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू सो मच।